हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिबा। तो आज की क्लास में आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ये एक्सरसाइज 8.4 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को इन्वॉल्व करता है। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ने से पहले ये जान लें कि आइडेंटिटी क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी एक ऐसा इक्वेशन है जो अपने वेरिएबल के किसी भी वैल्यू को पुट कर दोगे तो उसमें LHS और RHS का मान वो हमेशा बराबर ही देता है। ठीक है, जैसे आप एक आइडेंटिटी में बोलता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें आप a और b का वैल्यू कुछ भी रख दो, LHS और RHS हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हुआ। आइडेंटिटी में यदि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा साइन ए कॉस ए टेन ए साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब तो वो बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। बट वो एंगल किसी भी कोई भी एंगल रखोगे ना, उसका हमेशा जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में हुआ था ना, वैसे हमेशा वो बराबर ही होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तीन होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से एस्टेब्लिश करेंगे कैसे आता है। तो इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल ABC कंसीडर करना पड़ेगा और उस राइट ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उस तीनों आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमने ले लिया एक राइट ट्रायंगल ABC। इस राइट ट्रायंगल में आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में अब ये जो एक पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें आप दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर 1 हो गया इज इक्वल टू LCM ब्रेक करोगे तो AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर 1 इजकल टू, आप इसको लिख सकते हो AB बाय AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाय AC का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्या इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश होने वाला है। तो देखिए होगा क्या, AB बाय AC का वैल्यू ना, इस मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ, मैं एंगल A के लिए जो भी करूँगा, तो AB बाय AC का वैल्यू हम देखेंगे क्या होगा इस राइट ट्रायंगल में। तो देखो, अगर मैं एंगल A के बारे में बात कर रहा हूँ तो AB तो बेस हो गया, एडजेसेंट साइड है, और BC परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो आप ध्यान से देखो, AB बेस यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, मतलब कॉस A है ना ये, तो कॉस A बन जाएगा और उसका स्क्वायर है, प्लस BC बाय AC यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा वो साइन A, क्योंकि साइन A तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो अब आप इसको लिख सकते हो, कॉस A का होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर A लिख सकते हो, अब प्लस इसको साइन स्क्वायर A लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा पहला आइडेंटिटी जिसको हमने प्रूफ कर दिया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इजकल टू 1। और ये रहा उसको प्रूफ करने का तरीका या एस्टैब्लिश करने का तरीका, जिसमें हमने एक राइट ट्रायंगल ABC की मदद ली है। ठीक है, अब जैसे आपको A की जगह पर आप थीटा भी रख सकते हो, तो क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आइडेंटिटी। अब यहाँ पर कुछ भी एंगल के बदले में B रखो, C रखो, D रखो, दोनों जगह सेम ही होना चाहिए, तो 1 होगा। ठीक है, तो ये पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। हम लोग देखेंगे दूसरा आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें इसी पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, इसी में हमें जैसे एक बार AC स्क्वायर से डिवाइड किए तो एक बार AB स्क्वायर से कर लेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, एक बार BC स्क्वायर से करेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। तो इस बार हम AB स्क्वायर से डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AB स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, AC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ठीक है, तो AC बाय AB, इसको लिख सकते हो AC बाय AB का होल स्क्वायर, AC बाय AB का होल स्क्वायर, और AB स्क्वायर करके तो 1 हो गया ये, प्लस इसको लिख सकते हो BC बाय AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे जो AC बाय AB का वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या होता है। तो AC बाय AB यानी हाइपोटेनस बाय बेस, तो कॉस का रेसिप्रोकल हुआ, तो हाइपोटेनस कॉस का रेसिप्रोकल तो होता है आपका सेक, तो ये हो जाएगा सेक A का
होल स्क्वायर, क्योंकि सेक ए जो होता है ना वो हाइपोटेनस बाय बेस होता है, इजिकल टू ये 1 रहा 1 प्लस बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी, ये रहा बी सी और ये रहा ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, उसके लिए तो 10 ए होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर। तो हो गया आपका सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो गया आपका आइडेंटिटी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस उधर आ लाओगे 10 स्क्वायर ए को LHS में तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए तीसरा आइडेंटिटी जो लाएंगे ना, तो उसके लिए मैंने कहा आपको एक बार AC स्क्वायर डिवाइड किया तो पहला मिला जो था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, AB स्क्वायर से डिवाइड किया दूसरा मिला सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इजकल टू 1। अब हम लोग डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से, तो चलिए मैं BC स्क्वायर से इस इक्वेशन में डिवाइड करता हूँ। हमारा पहला इक्वेशन ये है जिसमें हम लोग BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, में डायरेक्ट एलसीएम ब्रेक करके लिख रहा हूँ। तो अब देखो आप क्या लिखोगे, इसको AC बाय BC का होल स्क्वायर लिखोगे इजकल टू ये हो जाएगा AB बाय BC का होल स्क्वायर, अब प्लस ये BC स्क्वायर कैंसिल हो गया कितना 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, फिर से इस ट्रेंगल में AC बाय BC का वैल्यू ढूंढेंगे और इसी ट्रेंगल में AB बाय BC का वैल्यू ढूंढेंगे, क्या मिलता है वो लिखेंगे। तो AC बाय BC, AC तो हो गया हाइपोटेनस और BC है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो वो तो साइन का रेसिप्रोकल हुआ ना, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉसेक A बन जाएगा वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं एंगल A के लिए बात कर रहा हूँ तभी परपेंडिकुलर हुआ, तो कॉसेक A का होल स्क्वायर इजकल टू AB बाय BC, यानी कि AB हो गया आपका बेस और BC हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट A का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको कॉसेक स्क्वायर A इजकल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1, तो यही आपका हो गया आइडेंटिटी। चाहे तो आप इसको ऐसे रख दो, ऐसे भी बोलते हैं, या फिर इसको कॉसेक स्क्वायर ए इस कॉट स्क्वायर रूट उठा के LHS में लाओ तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी, सॉरी तीसरा आइडेंटिटी। इस तरह से हमने 3 आइडेंटिटी को देख लिया। मैं उसको समराइज करता हूँ और उसमें आपको कुछ बताता हूँ कि ये कहाँ से आया। ठीक है, या फिर ये मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ उसको याद करने का, या उस आइडेंटिटी से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो ऐसे ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को, उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजकल टू 1, तो अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालना चाहोगे तो हो जाएगा 1, ये उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 जब भी आपको कहीं पर जरूरत पड़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले में साइन स्क्वायर लिखने का लिख सकते हो, या साइन स्क्वायर ए के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, क्या क्या हम सवाल में यूज कर सकते हैं इसको। तो 1 को आप A1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, उसका तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हो, यानी साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कभी जरूरत पड़े तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब सवाल में यूज होगा, इसलिए बता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ से आप कॉस स्क्वायर ए निकालने की कोशिश करो इस वाले से, तो हो जाएगा 1 और ये उधर जाएगा होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, सिमिलरली उसी तरीके से इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज़ आप और कर सकते हो, साइन ए यहाँ से यदि निकालोगे तो ये इधर से स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट बनाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी होगा। और यहाँ से यदि आप कॉस ए निकालने की कोशिश करोगे इस वाले से, तो कॉस ए इजकल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी होगा। इस तरीके से हमने पहला को मैनिपुलेट कर लिया, क्या क्या यूज कर सकते हैं ये सब सारा चीज़, कहीं पर जरूरत पड़ा तो यूज करेंगे, आप इसको ध्यान से देख लो। अब मैं दूसरे पे आता हूँ, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या था हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही था ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से तो सबसे बड़ा क्या मिलता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कई लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बदले आप रख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि सेक
ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू 1। देखो ये भी होता है, यानी कि इन दोनों सेक ए माइनस 10a को सेक ए प्लस 10a से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। इसका मतलब सेक ए माइनस 10a जो है ना सेक ए प्लस 10a का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसको उठा के उधर ले जाओ। तो सेक ए माइनस 10a इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए प्लस 10a, ये भी लिख सकते हैं। देखो कहाँ से कैसे आ रहा है ये, और सवाल में ज़रूरत पड़ेगा ये सब चीज़ों का। तो अभी से मैं बताता हूँ ताकि जब वो समय आएगा, जब सवाल बताऊँगा तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आएगा, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप सेक ए प्लस 10a लिखोगे तो ये उठ के उधर आ जाएगा 1 बाय सेक ए माइनस 10a बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो और क्या हो सकता है, यहाँ से आप यदि सेक स्क्वायर ए निकालने की कोशिश करोगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बनेगा, और यहाँ से सेक ए निकालोगे तो अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बनेगा। फिर देखो यदि आप 10 स्क्वायर ए निकालने चाहोगे तो इसको उठा के इधर ले जाओ और इस 1 को उठा के उधर ले आओ, तो क्या बना, ये उधर गया तो 10 स्क्वायर ए हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आप 10a निकालना चाहोगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो ये सब चीज़ें यूज करेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से। और तीसरा तो बहुत आसान है, इसी तरीके से सेम होगा। तीसरा था हमारा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तीसरा आइडेंटिटी था कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ से आप यदि फिर से वही काम ना, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकालोगे तो वो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक ए माइनस कॉट ए निकालोगे तो 1 बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, और कॉसेक ए प्लस कॉट ए निकालो तो 1 बाय कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा। तो ज़रूरत पड़ने पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को आप इसको उठा के उधर ले जाओगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो, और कॉसेक ए यदि आपको लिखना है तो आप इसको अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। फिर देखो अगर आपको कॉट स्क्वायर ए लिखना है तो कॉट स्क्वायर ए इसको उठा के उधर ले आओ तो पॉजिटिव हो गया, और इसको उधर भेजो तो क्या बना, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए लिखना है तो ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरीके से हमने तीनों आइडेंटिटी को क्या क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं इसमें वो भी दिखाया हमने, कैसे ज़रूरत पड़ने पर हम सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखाया हमने। तो इस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का ये जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमें बताएं, बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।